शुभागमन शुभागमन हुआ गुरु का शुभागमन। सुस्वागतम सुस्वागतम भक्त कहे गुरु सुस्वागतम। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। वर्षा योग में धर्म की वर्षा रचेगी एक स्वर्णिम इतिहास। शिरोमणि आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की जय। उपाध्याय विभंजन सागर जी मुनि राज की जय। विश्वगेय सागर जी मुनि राज की जय। मुनि संघ की जय। आज की हम धर्म सभा प्रारंभ करें उसके पूर्व में मंगलाचरण के लिए श्रीमती ममता लोहाड़िया को आमंत्रित करता हूं कि वो मंगलाचरण से इस धर्म सभा की शुरुआत करें। मुनि संग की जय। नमोकार मंत्र है न्यारा, इसने लाखों को तारा। इस महामंत्र का जाप करो, भवजल से मिले किनारा। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायाणम नमो सर्वसाहुणम। ऐसो पंच नमोकारो सव्ये पावनपराशिनो। मंगलाणं च सर्वेषां परमं वै मंगलम परमं वै मंगलम। जय जिनेन्द्र। हेलो। अब मैं दीप प्रज्वलन एवं पाद प्रक्षालन के लिए पारस जी गंगवाल, विनय जी छापड़ा और पवन जी गंगवाल आए और दीप प्रज्वलन कर इस धर्म सभा की शुरुआत करें। पारस। ज्योति जगाते चलो, ज्योति से ज्योति जगाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो। भेंट करने के लिए मैं ममता जी लोहाड़िया और अनीता जी रावका को बुलाता हूँ कि वो गुरुदेव को शास्त्र भेंट करें। मेट दो जिनवाणी जगमैया, जन्म दुख मेट दो। जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो। जिनवाणी दुख मेट दो। गुरुदेव से निवेदन करता हूँ कि हमें अमृतमयी वाणी से हमें धर्म लाभ प्रदान करे। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी लोग हाथ जोड़े पंचपरमेष्ठी भगवान का स्मरण करेंगे। ओम नमो अरिहंताणम ओम नमो सिद्धि सिद्धाणम ओम नमो आयर्याणम ओम नमो वज्रायाणम ओम नमो लोये सवे साहुणम रमिदूणवड्डमाणं परमपाणं जिणं दिशोद्धेन बोच्छामि रयणसारं सायारणयार्धमीडम्। जब निरंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, मूलनायक श्री शांतिनाथ भगवान की, आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरु विराग सागर जी महामुनि राज की, चर्या श्रोणी आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। महानुभाव
46 नंबर की गाथा में हमने जाना था कि रत्नत्रय में सम्यक दर्शन की मुख्यता है, अर्थात सम्यक दर्शन पहले होता है, फिर सम्यक ज्ञान, फिर सम्यक चारित्र की प्राप्ति होती है। मुख्यता सम्यक दर्शन की है, कल जाना था। आज अगली गाथा 47 नंबर की गाथा है, जिसमें जानते हैं सम्यक की हानि कैसे होती है। सम्यक की हानि। कुतव कुलिंगी गुणाणी कुबय कुशीले कुदंसण को सत्थे कुनिमित्ते संथुई पंथुई पसंसन सम्महानि होई नियमम। गाथा के माध्यम से आचार्य भगवान बता रहे हैं कुतप मतलब कुतप, कुलिंगी मतलब कुलिंगी अर्थात मिथ्या वेश को धारण करने वाले, कुणानी कुणानी मतलब मिथ्या ज्ञानी, कुबय कुबय मतलब कुव्रत, कुशीले मतलब कुशील अर्थात मिथ्याशील, कुदंसण कुदंसण मतलब मिथ्या दर्शन में, कुशस्ते मतलब कुशास्त्र, कुनिमित्ते मतलब मिथ्या निमित्तों में, थुई मतलब स्तुति और संथुई संथुई मतलब संस्तुति, तथा प्रशंसनम मतलब प्रशंसा करने से, नियमम मतलब नियम से, सम्महानि होई अर्थात सम्यक्त की हानि होती है। यहां आचार्य भगवान कहते हैं इस संसार में संसारी प्राणी सम्यक्त की हानि कैसे करता है, किस प्रकार से व्यक्ति का सम्यक्त नष्ट हो सकता है, उसके लिए बताते हैं। सबसे पहले कुतप, कुतप करना मतलब खोटा तप करना। कुतप करने से, खोटा तप करने से व्यक्ति का सम्यक्त नष्ट हो जाता है। कुतप करने से बहुत हिंसा होती है, जैसे कि रात्रि के समय में जमीन पर, धरती पर 5 जगह पर अग्नि जलाना, बिना शोधन किए लकड़ी आदि का उपयोग करना और उस पंचाग्नि के मध्य में बैठ जाना, अग्नि की लपटों से होने वाली वेदना को सहन करना, माह मतलब एक महीने तक एक पैर पर खड़े रहना, रात्रि में खाना कंदमूल का भक्षण करना, बिना छना हुआ पानी का प्रयोग करना, हिमालय की गुफाओं में रहना, भस्म लगाना, भांग खाना, गांजा पीना, चिलम पीना, नशा करना, ये सब मिथ्यात्व के कारण है, मिथ्या तप के पोषण है। अब चिलम पी रहे हैं और कह रहे हैं हम तो तप कर रहे हैं। तप करना, ये तप करना नहीं, मिथ्या तप कुतप कहलाता है, खोटा तप कहलाता है। पैसे आदि के लोभ में आकर के कांटों पर सोना और जिह्वा को छेद लेना, उसमें होने वाले शरीर की वेदना को सहन कर लेना इत्यादि रूप से जो बाल तप है वह सब सम्यक्त रूपी रत्न को दूषित करते हैं, ऐसा बताया। इसी प्रकार कुलिंग, कुलिंग मतलब एक यथाजात दिगंबर रूप को छोड़ करके मन चाहा रूप धारण करना, अन्य अन्य प्रकार के भेष बनाना, जटा धारण करना विपरीत तप है। पीले रंग के, लाल रंग के, भगवा रंग के वस्त्रों को धारण करना, भस्म लगाना, इस प्रकार 13 प्रकार के मन के अनुरूप भेष धारण करना या फिर मिथ्या ज्ञान को धारण करना,
इंद्रिय जन्य विषय वासनाओं में लीन रहना, विकथाओं में तल्लीन रहना, इन कारणों से भी सम्यक रूपी रत्न नष्ट हो जाता है। अगला बताया कुवय। कुवय मतलब खोटे व्रत। खोटे व्रतों को धारण करना, बिना छने जल से स्नान करना, रात्रि में भोजन करना, मन चाहे उपवास करना। कहते हम तो उपवास कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? उपवास कर रहे हैं। चाय भी पी रहे हैं, कॉफी भी पी रहे हैं, दूध भी पी रहे हैं, जूस भी पी रहे हैं, पानी तो चलता ही है, डाब का पानी पी रहे हैं, साथ में मूंगफली भी खा रहे हैं और साथ में ड्राई फ्रूट भी खा रहे हैं और उसके साथ कुट्टू का आटा भी चलता है, केले की चिप्स भी चलती है, आलू की चिप्स भी खा लेते हैं, साबूदाने की खीर भी खा लेते हैं, फल फ्रूट भी खा लेते हैं। अब बचा क्या है? सब तो खा लिया और कह रहे हम उपवास हैं। क्या है? उपवास है। कहने को उपवास है, उपवास कर रहा है और सब कुछ खाए जा रहा और एक बार नहीं, दो बार नहीं, चार चार बार खा रहा है और फिर भी कह रहा है हम उपवास कर रहे हैं। भैया ऐसा उपवास, इसी प्रकार से अनेक प्रकार के कुव्रत, सुबह से शाम तक भूखे रहे, रात को तो बढ़िया खा लिया और सुबह से शाम तक के लिए भूखे रह गए और शाम होते ही, सूर्य अस्त होते ही, चांद जैसे ही निकला तो चांद को देखकर फिर रात को खाना खा लिया। इससे क्या होगा? बोले पति की उम्र बढ़ जाएगी। भैया पति की उम्र बढ़ जाएगी। सुबह से शाम तक खाना नहीं खाओ तो पति की उम्र बढ़ जाती है। 12 घंटे कुछ नहीं खाना पीना, रात में खा लेना। ओ भैया रात में खाओगे तो वैसे ही पाप ला दोगे, रात में खाया तो वैसे ही पाप ला दोगे। कह रहे हम व्रत कर रहे, जिसे ऐसे कुव्रत है और कुव्रत जिसे धारण करने से प्राणी अनेक प्रकार के निरंतर पाप करता है। जमीगंध खा रहा है, जमीगंध का भक्षण करता है, शकरकंदी का हलवा खा रहा है। शकरकंदी से जो साबूदाने बनाए जाते हैं वो साबूदाने रात में खा रहा है। बोले फरारू है वो तो अन्न थोड़ी है। अरे अन्न नहीं है लेकिन जमीगंध तो है, जमीगंध तो अनंत जीवों को खा रहा है। और गाजर का हलवा, इन ऐसे वस्तुओं का सेवन करता है। इस प्रकार से दिन में कुछ नहीं खाना, रात में सब कुछ खाना, इस प्रकार से खोटे व्रतों का परिणाम भी खोटा ही मिलता है। फिर कुशील, पर स्त्री, कुमारी, विधवा, वेश्या, नव यौवन स्त्रियों के साथ में दुराचार करना, विषय भोग करना, मन चाही चेष्टा करना, भोगों की लालसा रखना, इस प्रकार से कुशील धारण करने वाले अपने सम्यक्त रूपी रतन को खो बैठते हैं। कुसत्थे, मिथ्या दर्शन और मिथ्या दृष्टि के द्वारा लिखे गए शास्त्र कुशास्त्र कहे गए हैं। जिन शास्त्रों में मिथ्यात्व का पोषण हो, पापों की पुष्टि हो, सत्य व्यसन करने की प्रेरणा दी गई हो, उन सबको कुशास्त्र कहा जाता है। हिंसा का वर्णन जिनमें हो ये कुशास्त्र कहलाते हैं। इनको पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना, इन सब से सम्यक्त विनाश होता है। ये सब सम्यक्त विनाश के कारण बनते हैं। कुनिमित्त, इन सबका निमित्त मिलने पर, कारण मिलने पर उनका पोषण करना और उनका अनुकरण करना, अनुकरण करके उसमें आनंद मानना, उसमें लीन हो जाना, अपने आत्म धर्म और आत्म स्वभाव को भूल करके उनकी संतुई मतलब संस्तुति करना, स्तुति करना, गुणगान करना, उनके गीत गाना, अच्छा मानना और प्रशंसन मतलब प्रशंसा करना, उनकी प्रशंसा करना, दिन रात उनके साथ रहना और उनकी प्रशंसा करना।
उनके पोथी पुराणों को पढ़ करके हिंसा आदि विषय सेवन आदि पुष्टि होने पर उनकी प्रशंसा करना कि हाँ वो बहुत अच्छा है, ऐसा कहना, इन सब से भी सम्यक्त का नाश होता है। यदि अपने सम्यक्त को सुरक्षित रखना है तो कुगुरु, कुदेव और कुशास्त्रों में सदा उनसे दूर रहना चाहिए, क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव भय रहित होता है, मिथ्या दृष्टि भय सहित होता है। अपने सम्यक्त की यदि रक्षा करना है तो कुशील सेवन करने वाले की प्रशंसा नहीं करना, खोटे व्रतों को धारण नहीं करना, इन सब कारणों से सम्यक्त छूट जाता है और मिथ्यात्व पुष्ट हो जाता है, जो अपार संसार का कारण बनता है, सारे संसार में भ्रमण कराता है, नरक तिरंच आदि दुर्गति में खोटी गतियों में ले जाता है। आपको ज्ञात होना चाहिए, आचार्य भगवान जिन सेन स्वामी ने आदि पुराण ग्रंथ में मिथ्यात्व का फल बताया है। क्या फल? आदिनाथ का जीव जिस समय महाबल की पर्याय में था, उस समय उनके 3 मंत्री थे, महामती, संबिंदमती और सतमती। 3 में से 2 तो निगोद गए, महामती और संबिंदमती, परंतु तीव्र मिथ्यात्व के कारण से तीसरा सतमती नाम का जो मंत्री था वो नरक गति को प्राप्त हुआ। इसलिए सदैव मिथ्यात्व का त्याग करके सम्यक्त को धारण करना चाहिए, ऐसा इस गाथा में प्रेरणा दी गई है। जो जीव सम्यक्त का घात करता है वह जीव मिथ्यात्व जन कष्टों को भोगता है। इस बात को बताते हुए आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी कहते हैं कि सबसे बड़ा यदि कोई कष्ट है जीवन में तो वो है मिथ्यात्व, सबसे बड़ा कष्ट है। और आज वर्तमान में यही देखा जाता है कि आप उनके बीच में रहते हैं, मिथ्या दृष्टियों के बीच में रहते हैं, तो उनकी संग में रहकर अपने सम्यक्त में दोष लगाते हैं, अपने सम्यक्त में अपने सम्यक्त गुणों का घात करते हैं, क्योंकि उनकी चकाचौंध को देखते हैं तो उनकी चकाचौंध देखकर उनकी स्तुति करना, उनकी प्रशंसा करना, उनके गुणगान करना, वो वैसे वो बहुत अच्छे हैं, उनके यहाँ ऐसा होता है, उनके यहाँ वैसा होता है, आदि आदि जो जो स्तुतियां संस्तुतियां कर सकते हैं वो आप सब मिथ्यात्व में रहकर करते हैं। संगति का असर है, उनके साथ रहेंगे तो उन जैसी गुणगान गाएंगे, प्रशंसा करेंगे। तो सबसे बड़ा कष्ट कोई है संसार में जीव के लिए तो वो है मिथ्यात्व। क्या है? तो गाथा कहते हैं, तनुकुट्ठी कुल भंगम कुड़ई जहां मिच्छ मप्पड़ो बीता, दानाई सुगुण भंगम गई भंगम मिच्छत्तमेव हो कट्ठम। जहां मतलब जैसे तनुकुट्ठी, तनु मतलब शरीर में और कुट्टी मतलब कुष्ठ रोग, शरीर में व्याप्त कुष्ठ रोगी, कुल भंगम अर्थात अपने ही कुल का नाश कोई मतलब कर लेता है। तह मतलब उसी प्रकार मिच्छ मप्पणो अर्थात मिथ्यात्व अपने दानाई सुगुण भंगम दान आदि उत्तम गुणों को भंग कर देता है। गई भंगम शुभ गति का नाश करने वाला है। ओ अहो मिच्छत्तमेव कट्टम, मिथ्यात्व ऐसा कष्टदायी है, इतना कष्टदायी है। इस भयानक संसार में भटकने वाला, भटकाने वाला, संसार रूपी समुद्र में गिराने वाला, गति गति में चक्कर लगवाने वाला यदि कोई है तो वो है मिथ्यात्व। सबसे पहले पुरुषार्थ करना हो तो मिथ्यात्व को छोड़ने का पुरुषार्थ करें, संकल्प पूर्वक मिथ्यात्व का त्याग करें, मिथ्यात्व को छोड़े और सम्यक्त में लगे, सम्यक्त को धारण करें। मिथ्यात्व के कारण यह जीव सदा दुख पाता है। जैसे
जिस प्राणी को शरीर में कुष्ठ रोग हो जाता है, उस कुष्ठ रोग से वह सदा परेशान रहता है, देखने में भी अच्छा नहीं लगता, पूरा शरीर दागीला हो जाता है और सदा कष्ट होता है, पीड़ा होती है। कुष्ठी प्राणी अपने कुल का भंग करता है, अर्थात परंपरा दर परंपरा वह रोग उसको कुल संतति से प्राप्त होता है, संतान को भी होते रहता है, क्योंकि उसका खून खराब हो जाता है और खून दूषित होने के कारण वह रोग सबको अति कष्टदायी होता जाता है। उसी प्रकार से मिथ्यात्व को समझना चाहिए। मिथ्यात्व भी हमारे एक भाव को नहीं, भाव भाव को नष्ट करता है। सुभाषित रत्नावली ग्रंथ है, उस सुभाषित रत्नावली ग्रंथ में बताया गया है कि अग्नि में जलकर मर जाना, जल में प्रवेश कर जाना, विष का भक्षण कर लेना अच्छा, सर्पणी का आलिंगन कर लेना अच्छा है, परंतु मिथ्यात्व सेवन करना अच्छा नहीं है। अगर मिथ्यात्व के सामने ये वस्तु आ जाए तो बोले इसका सेवन कर लेना, लेकिन मिथ्यात्व का सेवन बिल्कुल मत करना, क्योंकि मिथ्यात्व विष का भक्षण करोगे तो एक भाव समाप्त होगा, अग्नि में जल जाओगे तो एक भाव समाप्त होगा, सर्प ने यदि डस लिया तो एक ही भाव तो समाप्त होगा, और यदि जल में डूब गए तो एक ही भाव को तो समाप्त कर पाएगा। लेकिन मिथ्यात्व का अगर सेवन कर लिया तो न जाने कितने भाव इस संसार में आपको भटकना पड़ सकते हैं, कितने भाव भटकना पड़ सकते हैं। किसी ने जिज्ञासा की कि अग्नि में जलकर जल में प्रवेश करने से, विष का भक्षण करने से तो मरण करने से आत्मघात हो जाएगा। आत्मघात या क्या आत्महत्या का दोष नहीं लगेगा, पूछा। जबकि आत्महत्या तो जिनागम के अनुसार महापाप कहलाता है। महापापी जो आत्महत्या करता है वो महापापी कहलाता है। आत्महत्या करना वाला जिनागम में वर्जित है, जैन धर्म में वर्जित है, आत्महत्या नहीं करना चाहिए। परंतु यह किस लिए कहा कि मिथ्यात्व का सेवन करना अच्छा नहीं है? इन सब से बहुत बुरा है तो कौन? शंका ऐसा क्यों? समाधान करते हैं आचार्य भगवान, कहते हैं ऐसा इसलिए कि अग्नि में जल जाने से, विष का भक्षण कर लेने से आदि आदि जो भी अपने प्राणों का घात करते हैं उनसे केवल एक भाव बिगड़ेगा, परंतु मिथ्यात्व का सेवन करने से हमारे भाव बिगड़ेंगे। इसलिए ऐसा व्याख्यान किया गया। इसका स्पष्टीकरण यह है कि प्राणी सम्यक दर्शन को धारण करने वाला है या सम्यक दर्शन से युक्त है, और कोई इस प्रकार से स्थिति निर्मित हो जाए कि जिससे सम्यक दर्शन नष्ट होने लग जाए। आपके जीवन में ऐसी कोई स्थिति परिस्थिति आ जाए जिससे सम्यक दर्शन नष्ट होने लग जाए, उस समय सम्यक दर्शन की रक्षा के लिए हमें ऐसा कथन किया गया कि ऐसी स्थिति का सामना करना हो तो कर लीजिए, लेकिन मिथ्यात्व का सेवन कभी मत करिए, हर समय के लिए नहीं है। बिना कारण से या कसाया वेश में आकर के ऐसा काम करते हैं तो नियम से आत्महत्या का पाप लगेगा। कसाय के आवेग में आके आपको ज्ञात होना चाहिए, बाली और सुग्रीव दो भाई थे। बाली ने महामुनिराज से नियम लिया कि हम देव, शास्त्र और गुरु के अलावा किसी को भी नमस्कार नहीं करेंगे। किसने नियम लिया?
बाली ने नियम लिया कि देव सास गुरु के अलावा किसी को हम नमस्कार नहीं करेंगे, ऐसा संकल्प किया था। परंतु रावण ने एक बार बाली को समाचार भेजा, या तो तुम हमको नमस्कार करो और या फिर अपनी बहन हमको दो। तब बाली ने अपने भाई सुग्रीव से कहा कि रावण का ऐसा समाचार आया है, मेरा तो नियम है कि मैं देव सास गुरु के बिना किसी को नमस्कार नहीं करूंगा और रावण को बहन भी नहीं दूंगा। तो मैं तो चला, अब मैं दीक्षा ले रहा हूं और मैं दीक्षा धारण करूंगा। तुमको दोनों में से जो अच्छा लगे सुबह कर लेना, ऐसा सुग्रीव को बोलकर और वो दीक्षा धारण करने चले गए, ऐसा उन्होंने कहा। देखना, सम्यक्त की रक्षा के लिए सब कुछ छोड़ दिया, परंतु सम्यक्त को नष्ट नहीं किया। सम्यक्त को बचाने के लिए सबको छोड़ दिया, घर परिवार सबको छोड़ के दीक्षा धारण कर ली, ऐसी स्थिति बनी। तो और आज वर्तमान में ऐसी स्थिति आ जाए, कोई आ जाए, तो उस स्थिति के अनुसार व्यक्ति अपना निर्णय लेता है। सबसे पहले मंदिर छोड़ता है। रुचि, आज जन्मदिन है, मेहमान आ गए तो सबसे पहले क्या छूटता है? भगवान। खाना बनाना छोड़ोगे? कपड़े धोना, बर्तन मांजना, सफाई, झाड़ू पोंछा, टीवी देखना, खाना खाना, सोना, कुछ भी नहीं छूटेगा, सब होगा। बस एक चीज छूट जाएगी, क्या? मंदिर, भगवान छूट जाएंगे। मेहमान के आने पर भगवान छूट गए। क्या श्रद्धा है आपकी? मेहमान बड़ा कि भगवान बड़ा? भगवान के सामने मेहमान बड़ा हो गया, मेहमान बड़ा हो गया। एक मेहमान के आने पर भगवान के दर्शन छूट गए। कैसा आपका श्रद्धान रहा देवसास गुरु के प्रति? अटल श्रद्धान होना चाहिए देवसास गुरु के प्रति। सम्यक्त ना छूटे, दुनिया इधर की उधर हो जाए, सम्यक्त ना छूटे। वर्तमान योग ग्रंथ आपको यही तो प्रेरणा देते हैं। उनमें शास्त्र में जो जो उदाहरण दिए रहते हैं उनको ध्यान से पढ़ो, तब समझ में आता कि हम क्या कर रहे हैं। हम तो कुछ भी नहीं कर पा रहे। बाली जैसा राजा अपने सम्यक्त की रक्षा करने के लिए बोले रावण के सामने झुकूंगा नहीं, दीक्षा ले ली, बोले झुकूंगा नहीं। सोचो, वो ब्राह्मी सुंदरी ने क्या सोचा? मेरी वजह से मेरे पिता को किसी के सामने झुकना पड़ेगा। जो तीर्थंकर है, तद्भव मोक्षगामी जीव है, वो किसी के सामने झुकेंगे। जब हमारा विवाह होगा तो किसी के सामने जब अपनी पुत्री देंगे तो झुकना पड़ेगा। नहीं, हम ऐसा कारण ही उत्पन्न नहीं करेंगे। और दोनों ने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया, ऐसा कारण ही उत्पन्न नहीं करेंगे। भैया, सम्यक्त की रक्षा के लिए व्यक्ति कुछ भी करने को तैयार है। मैं तो आपसे कहता हूं, कोई दोस्त थोड़ी लगता उसमें। अगर कहीं मिथ्यात्व में आपको जाने के लिए निमंत्रण आया और आपको जाना ही पड़ रहा है, जाना ही पड़ना है कि जाना पड़ेगा, तब उस समय अगर आप झूठ भी बोल दो, बहुत जोर से पेट दर्द कर रहा है हमारा, एक कदम नहीं उठा जा रहा है, बिल्कुल नहीं जा पाएंगे, कहीं नहीं जा पाएंगे, खत्म, जा ही नहीं पाएंगे। झूठी तो बोलना पड़ा, मिथ्या से तो बच गए, मिथ्यात्व तो नहीं गए। हम नमस्कार नहीं करेंगे मिथ्यात्व में, चाहे कुछ हो जाए। ऐसी दृढ़ श्रद्धा होना चाहिए देवी शास्त्र गुरु के प्रति। ये नहीं कि छबीना आया तो छबीना में चले गए और वहां जाके ताली बजा रहे, डांस कर रहे और खुशियां मना रहे। काहे की खुशियां मना रहे? किसको मान रहे आप? किसको नमस्कार कर रहे हैं? किसके में जा रहे हैं आप? कहां आप कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? कुछ भान नहीं है। होले माँ तो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है और सब लोग जाते हैं। हमारे दादा भी जाते थे, हमारे पापा भी जाते थे, हम भी जाते थे, हमारे बच्चे भी जाते हैं। बताओ,
सम्यक्त को छोड़ के मिथ्यात्व में चले गए। इतनी श्रद्धा है, बस इतनी है। सम्यक्त की रक्षा के लिए प्राणी कुछ भी कर सकता है, क्योंकि शील, संयम और सम्यक्त ये धर्मात्मा के आभूषण हैं, गहने हैं, संपदा है, खजाना है। इसलिए उसे नष्ट नहीं करना चाहिए। 1-1 बजे तक रात को लोग जग रहे हैं, क्या देखने? मटकी फूटने के लिए है? देख रहे हैं कैसे फूटती, अरे मटकी तो फूट रही है। खुद जा रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, उसमें जा रहे हैं, मिथ्यात्व का पोषण ही तो कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? इससे मिथ्यात्व का पोषण ही तो कर रहे हैं, आप उसमें सहयोगी बन रहे हैं। इनके इन प्रकार कैसे भी हो, सहयोगी तो बन रहे हैं। मिथ्यात्व सम्यक्त को नष्ट नहीं होने देता। सम्यक दृष्टि जी, मिथ्यात्व के कारण से जीव के उत्तम से उत्तम गुण नष्ट हो जाते हैं। मिथ्यात्व के कारण से दान धर्म करने के भाव नहीं होते, पूजा करने के भाव नहीं होते, क्योंकि मिथ्यात्व कर्म के उदय में गुरु भी कुगुरु प्रतीत होते हैं। मिथ्या दृष्टि हो, मिथ्यात्व का उदय चल रहा है, तो सम्यक्त गुरु भी आपको मिथ्या जैसे लगेंगे, कुगुरु जैसे लगेंगे। सुदेव भी कुदेव जैसे भासते हैं, और जिन शास्त्र भी शस्त्र जैसे प्रतीत होते हैं। इसलिए मिथ्यात्व सबसे बड़ा महाकष्टदायी है। समंतभद्र स्वामी ने सम्यक्त रक्षा के लिए किसको नमस्कार नहीं किया? पिंडी को नमस्कार नहीं किया। स्वयंभू स्रोत की रचना कर दी। जैसे ही स्तुति करते करते चंदा प्रभु का स्तवन कर रहे थे, तभी बनारस नगरी वो थी जहां पर पिंडी फटी और चंदा प्रभु भगवान की प्रतिमा प्रकट हो गई है। ये है सम्यक्त का चमत्कार। मिथ्यात्व व्यक्ति को अंधा बना देता है। मिथ्यात्व कर्म के उदय में प्राणी धर्म को भूल जाता है, क्योंकि सम्यक्त गुण के अभाव होने पर समस्त गुणों का अभाव हो जाता है। एक सम्यक्त गुण का अभाव हो गया तो आपके सारे गुणों का अभाव हो सकता है। मिथ्यात्व बहुत ही दुखदायी है, पीड़ादायी है, सदगति का नाश करने वाला है, उत्तम गति में जाने से रोकता है, पुण्य के पुल को तोड़ता है, मोक्ष मार्ग से मोड़ता है। ऐसा है मिथ्यात्व। मिथ्या दृष्टि जीव समूह शरण में जाने के भाव नहीं होते। मिथ्या दृष्टि जीव के समूह शरण में जाने के भाव नहीं होते। समूह शरण विधान में बैठने के भाव नहीं होंगे। पक्का मिथ्या दृष्टि के भाव नहीं होंगे कि चलो पहली बार ऐसा उसमें भाग लेते हैं, उससे भाग नहीं लेते हैं, उसमें भाग लेते हैं, उससे भाग नहीं लेते हैं। पता चले उससे ही भाग लिए, बोले भागो, हमें नहीं करना, ये तो मिथ्यात्व हो जाएगा। समूह शरण में जाने के भाव नहीं होते, समूह शरण में प्रवेश करने के भाव नहीं होते, वह प्रवेश कर ही नहीं सकता। समूह शरण में प्रवेश नहीं कर सकता अगर मिथ्या दृष्टि जीव है तो। बाहर ही भटकता रहता है, बाहर ही भ्रमण करता रहता है। ऐसा वह मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व का सर्प जिसे डस लेता है, फिर क्या जन्म जन्म तक वह भोगता है। हमारे आचार्यों ने जनागों में प्रतिपादित किया है कि सम्यक्त के साथ नरक जाना अच्छा है। सम्यक्त के साथ नरक जाना अच्छा है, परंतु मिथ्यात्व के साथ स्वर्ग के सुखों को भोगना अच्छा नहीं है। अर्थात सम्यक्त के साथ दुख भोगना अच्छा है, परंतु मिथ्यात्व के साथ सुख संपदा में रहना अच्छा नहीं है, क्योंकि मिथ्यात्व कष्टदायी है।
दुखदाई है और पाप बंध का कारण है। इसलिए मिथ्यात्व का त्याग करना चाहिए और सम्यक को धारण करना चाहिए। अब अगली गाथा के द्वारा आचार्य भगवान सम्यक दृष्टि की विशेषता बताते हैं। क्या है सम्यक दृष्टि विशेषता? सम्यक दृष्टि ही धर्मज्ञ है, वही धर्मज्ञ है। क्या गाथा कहते हैं? देव गुरु धम्म गुण चारितम तवा यार मुख गई भेयम जिणवयन सुदिठीणा दिसई की जाने सम्मन। कहते हैं देव गुरु धम्म गुण चारितम, अर्थात देव गुरु धर्म गुण और चारित्र। तवायार, तवायार मतलब तपाचार। मोक्ष गई भेयम, अर्थात मोक्ष गति के भेदों को जिन वयन सुदिट्ठी बिना, जिन वचन सम्यक दृष्टि के बिना, किम मतलब क्या, सम्मम मतलब समीचीन रूप से, दिसई जाने, दिसई मतलब देखे और जाने मतलब जाने, देखे जाने जा सकते हैं अर्थात नहीं। सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु, सच्चा धर्म, सच्चे गुण, सम्यक गुण और सम्यक चारित्र और सम्यक तप मोक्ष मार्ग में साधक हैं, अथवा ये मोक्ष गति के मार्ग में दृढ़ करने वाले सभी भेद, जिन वचन सम्यक दृष्टि के बिना क्या कोई दूसरा समीचीन रूप से देख सकता है, जान सकता है? अर्थात नहीं जान सकता, नहीं देख सकता है। या आचार्य भगवान कहते हैं कि जब तक मानव जिनवाणी जिनागम का भली भांति अच्छी तरह से स्वाध्याय नहीं कर लेता, तब तक दूध और पानी का भेद मालूम नहीं चलता। सत्य असत्य का ज्ञान नहीं होता, यथार्थ और अयथार्थ का ज्ञान नहीं होता। सत्य ज्ञान न होने के कारण से यह प्राणी अज्ञानी का अज्ञानी बना रहता है। इसलिए मानतुंग आचार्य ने भक्तामृत स्रोत में क्या कहा कि अच्छा ना, मैंने सबको देख लिया, पहले मैं सबको देख आया, मैंने सबको देख लिया, उसके बाद आपके पास आया, अब मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैंने सबको देख लिया, अब आप में ही संतुष्ट हो गया हूं मैं। अगर मैं पहले आपको देख लेता तो बाद में सबको देखने की इच्छा होती। अच्छा रहा, कोई बात नहीं, अच्छा रहा, मैंने सबको पहले देख लिया, अब आपके पास आया हूं, अब मुझे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, आप ही मेरे आराध्य हैं। एक बार आचार्य मानतुंग आचार्य ने कहा, इसलिए आप भी अच्छी तरह से आपने देख लिया, सबको देख लो, और जानना और जान लो, कहां किस धर्म में क्या क्या बताया गया, क्या क्या समझाया गया, सबको जान लो, समझ लो, पढ़ लो, सुन लो, देख लो, सब कर लो। उसके बाद अब दृढ़ता लाना अपने देव शास्त्र गुरु के प्रति कि अब मुझे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। एक बार बस मन संतुष्ट हो जाए। जिनागम के अथाह सागर में जब श्रद्धा से अवगाहन करता है, तब उस प्राणी को सच्चे देव से परिचय होता है, और परिचय होते ही संसार से भीति और सच्चे देव से प्रीति हो जाती है। सच्चे देव का स्वरूप आचार्य समंत भद्र स्वामी ने रत्नगंडक श्रावकाचार ग्रंथ में 5 नंबर की श्लोक में बताया है। आत्ते नो छेन्न दोषेण सर्वज्ञानागमेन भवितव्यम नियोगेन नान्यथा प्राप्तता भवेत। जो वितरागी है, सर्वज्ञ, हितोपदेशी होता है, वही सच्चा देव कहलाता है। किंतु जो वितरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी नहीं होता है, वह सच्चा देव नहीं हो सकता है, क्योंकि 18 प्रकार के दोष जो होते हैं
उनसे जो सहित है वो सच्चा देव जिनागम में नहीं माना गया। जो 18 दोषों से रहित है वही सच्चा देव जिनागम में माना गया है। 18 प्रकार के दोष कौन से? तो 18 प्रकार के दोष से रहित सच्चे देव होते हैं। वो 18 प्रकार के दोष में भूख, प्यास, बुढ़ापा, रोग, जन्म, मरण, भय, गर्व, राग, द्वेष, मोह, आश्चर्य, अरति, खेद, शोक, निद्रा, चिंता और स्वेद, ये 18 प्रकार के दोष कहलाते हैं। इन सभी 18 प्रकार के दोषों से रहित होते हैं हमारे सच्चे वीतरागी भगवान। इस प्रकार से सच्चे देव जो 18 प्रकार के दोषों से मुक्त हो चुके हैं, संसार से मुक्त होते हैं, संसार के समस्त व्यापार से रहित होते हैं, संपूर्ण गुणों से संयुक्त होते हैं, अपने ज्ञान के बल से संसार के समस्त चेतन अचेतन पदार्थों को हस्त रेखावत जानते हैं। जैसे हस्त की रेखाएं जानते हैं, ऐसे एक झलक में सबको देख लेते हैं, जान लेते हैं। ऐसे सच्चे वीतरागी भगवान। इसलिए सम्यक दृष्टि जीव सम्यक रूप से सम्यक आराधना करता है। इसी प्रकार से सच्चे गुरु की भक्ति करता है। सच्चे गुरु का लक्षण रत्नगंडक श्राव के 4 में दिया। 10वें नंबर श्लोक में विस्यासा वसाती तो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रखता तपस्वी सा प्रशस्यते। जो 5 इंद्रियों के विषयों की आशा से रहित है, आरंभ और परिग्रह से रहित है, ज्ञान ध्यान तप में लवलीन है, इस जगत में सच्चे साधु वही माने गए हैं। जो सदा परिग्रह का परिहार करते हैं, राग देश से रहित होते हैं, जो सदा आत्मा का आनंद लेते हैं, विषय वासनाओं से दूर रहते हैं, वे सदा मुक्ति के अधिकारी बनते हैं। सदा आत्म साधना में और आत्म ध्यान में अपने समय को व्यतीत करते हैं, अपने ध्येय को कभी नहीं छोड़ते, सदा सुख दुखों में समता भाव को धारण करते हैं, लाभ अलाभ में समता धारण करते हैं, जन्म मरण में समता धारण करते हैं, संयोग वियोग में समता धारण करते हैं और शत्रु मित्र में सदा समता भाव को धारण करते हैं। जीवन में चाहे अनुकूलता हो चाहे प्रतिकूलता हो, दोनों स्थितियों में सम परिणाम रखते हैं, समता भाव को रखते हैं, क्योंकि समता ही साधु की संपदा है, संपत्ति है। वही संपत्ति है समता भाव धारण करना। इसलिए तो कहा गया विषयों की आशा नहीं जिनके साम्य भाव धन रखते हैं, साम्य भाव धन रखते हैं, उनका समता रूपी धन उनकी संपदा है, उनकी संपत्ति है, वो हमेशा अपने पास रखते हैं, चाहे उन पर कोई कुछ भी करे। अर्घावतारण असी प्रहारण मैं सदा समता धर्म। अर्घ उतारा जा रहा है या तलवार से वार की जा रही है, दोनों स्थितियों में सदा समता धर्म। इसलिए सम्यक दृष्टि जीव सच्चे गुरु की सच्चे भाव से भावपूर्ण आराधना करता है। इसी प्रकार से सच्ची भक्ति करता है। धर्म वह है जिसमें अहिंसा प्रधान है, जिसे धारण करने से आत्मा को संतोष प्राप्त होता है, सुख शांति का अनुभव होता है। जो प्राणी मात्र के लिए संसार समुद्र से पार कराता है, धर्म वह है जो प्राणी मात्र को संसार के दुखों से बचाता है। ऐसे धर्म से, ऐसे धर्म में सम्यक दृष्टि प्राणी सदा संतुष्टि करते हैं। जो धर्म करता है वह गुणवान होता है,
जो धर्म करता है वह गुणवान होता है, और जो गुणवान होता है वो धर्म को धारण करता है। वही धारण कर पाएगा जो गुणवान होगा। धर्म को वही धारण करता है, क्योंकि जिनागम में देह की नहीं, हमारे यहाँ गुणों की पूजा की जाती है। पुद्गल नहीं, गुण पूजे जाते हैं। श्रावक के जिनागम में 8 गुण कहे गए हैं और मुनिराज के 28 गुण कहे गए हैं, जिन गुणों के द्वारा प्राणी पूज्यता को प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार से चारित्र मोक्ष प्राप्ति का उपाय है। चारित्र के बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। जो कहते हैं कि जब हमारा समय आएगा, हमारा काल आएगा तो मोक्ष हो जाएगा, कुछ कार्य करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा कहते हैं और उदाहरण देते हैं। क्या उदाहरण? खेलते खेलते, चलते फिरते, घर के काम करते करते, भोगों को भोगते भोगते काल लब्धि आई और मोक्ष हो गया, ऐसा भी कहते हैं। तो ऐसा किसी का मोक्ष नहीं हो सकता। बिना चारित्र के मोक्ष नहीं हो सकता। सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग का प्रथम चरण है और चारित्र अंतिम चरण है। प्रथम चरण सम्यक दर्शन और अंतिम चरण सम्यक चारित्र। और तपाचार मोक्ष प्राप्ति के लिए जरूरी है। तप के बिना आत्मा कर्मों से मुक्त नहीं हो सकती है। जिस प्रकार से बिना तपाए स्वर्ण को शुद्ध नहीं कहा जा सकता है, उसी प्रकार से तप के बिना आत्मा शुद्ध और सिद्ध अवस्था को प्राप्त नहीं हो सकता है। भैया, सोने को 16 ताव में तपाना पड़ता है, तब जाके सोना 24 कैरेट का स्वर्ण शुद्ध सोना बनता है। और इस आत्मा को 16 कारण भावनाओं से तपाना पड़ता है, तब जाके 24वें तीर्थंकर में बन पाते हैं। तीर्थंकर बनना है, 24 तीर्थंकरों में गिनती लाना है, तो 16 कारण भावनाओं को भाना पड़ेगा, तब 24 तीर्थंकरों में समाहित हो पाओगे। ऐसे सोना को शुद्ध करना है, 24 कैरेट का बनाना है, उसे 16 ताव में तो तपाना ही पड़ता है। आत्मा को तप की अग्नि पर तपाना जरूरी है। आत्मा तप से ही शुद्ध होती है। मोक्ष मार्ग का तप एक अभिन्न अंग है। जिनागम में 12 प्रकार के तपों की व्याख्या की गई है। जिन 12 प्रकार के तपों को बड़े बड़े मुनियों ने तपा है और 12 प्रकार के तप करके शरीर और आत्मा को भिन्न भिन्न अनुभव करके भेद विज्ञान करने का उदाहरण प्रस्तुत किया है। तप तपने का भाव वीतरागी संतों का स्वभाव है। तप करना आत्मा का गुण धर्म है, आत्मा का स्वभाव है। आत्मा से परमात्मा बनने के लिए एक विशेष अंग है तप। जब भी तप धारण करने का समय अवसर आता है तो मुनिराज पीछे नहीं हटते, स्वेच्छा से हंसते हंसते उसको धारण करते हैं। चाहे वो कोई सा तप हो, अनशन, ऊन उदर, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त शय्यासन, काय क्लेश, कोई भी तप हो, वो सब करने को हमेशा तत्पर रहते हैं। मुनिराज एक भोजन करने के लिए भी जाते हैं, आहार लेने भी जाते हैं, उसमें भी तप करते हैं। कौन सा तप? वृत्ति परिसंख्यान नाम का तप करते हैं। प्रतिज्ञा लेकर, विधि लेकर, आंकड़ी लेकर जाते हैं और अटपटी जैसी भी हो, जैसी मन में हो वैसी विधि ले लेते हैं कि अगर उनके भाग्य में होगा तो आहार जरूर मिलेगा, भाग्य में नहीं होगा तो कितनी पुरुषार्थ कर लेना, आहार नहीं मिल सकता है। आचार्यों ने तप 2 भागों में विभाजित किया है, एक बहिरंग तप और एक अंतरंग तप। जिन तपों के लिए साधु संत अपनी शक्ति के अनुसार तपते हैं,
जितनी शक्ति उतना तप। तप के द्वारा आत्मा से पूर्वबद्ध कर्मों की निर्जरा भी करते हैं, उन कर्मों का क्षय करते हैं और कर्मों को नष्ट करके आत्मा को सिद्ध कर अविचल स्थान मोक्ष सुख में पहुंचाते हैं, सिद्ध अवस्था में सिद्धालय में पहुंचा देते हैं, अविनाशी पद प्राप्त करते हैं। उक्त सभी प्रकार के जो गुण हैं वो सब गुण मोक्ष मार्ग में साधन है, निमित्त बनते हैं, मोक्ष मार्ग में संयोगी है, ऐसा जिनेंद्र भगवान ने प्रतिपादित किया है। जिनेंद्र भगवान ने कहा है कि क्या उक्त प्रकार के गुण सम्यक दृष्टि के बिना देखे या जाने जा सकते हैं? सम्यक दृष्टि जीव उक्त प्रकार के गुणों को देखता है और जानता है, और जो गुण बताए गए उन गुणों को जानकर उन्हें धारण करने की चेष्टा भी करता है, क्योंकि यह सत्य है और सत्य नहीं परम सत्य है कि सम्यक दृष्टि जिन गुणों को जानता है उन गुणों को धारण कर अपनी आत्मा को अलंकृत भी करता है। केवल जानता ही नहीं है, उनको जीवन में उतारता भी है, अपनी आत्मा को सुशोभित करता है, क्योंकि सम्यक दृष्टि गुणों से सुशोभित होता है। सम्यक दृष्टि जीव की पहचान सदैव सद्गुणों से होती है, सम्यक दृष्टि जीव सद्गुणों से पहचाना जाता है। इसलिए इस गाथा में सत्य सिद्ध होता है उक्त प्रकार के जो गुण हैं उन गुणों को ग्रहण करने वाला सम्यक दृष्टि जीव होता है, क्योंकि जिसकी दृष्टि सम्यक हो गई उसमें ही हम सम्यक गुणों को आकलन कर सकते हैं, शेष में नहीं कर सकते हैं। आगे एक और गाथा ले रहे हैं जिसमें मिथ्या दृष्टि की पहचान बताई जा रही है कि मिथ्या दृष्टि की पहचान क्या है, कैसे जाने हम मिथ्या दृष्टि को। उसके लिए बताते हैं, एक कुखड़म ना विचिंतई मोक्ष निमित्तम नियपसाहवम अणिसम चिंतई पावम बहुला लाभम मणि विचिंतई। आचार्य भगवान कहते हैं एक क्षण एक समय मात्र भी मोक्ष निमित्त नियम अर्थात मोक्ष प्राप्ति करने के लिए अपने आप्यसहावम आत्म स्वभाव का विचिंतई मतलब चिंतन करता है, अणिसमम मतलब दिन रात, विचिंत पावम अर्थात आरंभवादी परिग्रह रूप पापों का मणि मतलब अपने मन में बहुला लाभम बहुत लालसा पूर्वक विचिंती चिंतन करता रहता है। देखिए मिथ्या दृष्टि की पहचान बता रहे हैं। मिथ्या दृष्टि जीव मोक्ष के निमित्त भूत अपने आत्म स्वभाव को एक क्षण भर भी चिंतन नहीं करता। एक क्षण बहुत छोटा होता है, रात दिन पाप का चिंतन करता है और मन में सदा दूसरों के प्रति बहुत बुरा सोचता रहता है, परंतु स्वयं के विषय में कुछ नहीं सोचता। मिथ्या दृष्टि संसार को बढ़ाने वाली पाप रूप बातों को निरंतर सोचता है, परंतु अपने आत्म स्वभाव को क्षण मात्र के लिए भी नहीं सोचता, उससे विमुख रहता है। मिथ्या दृष्टि जीव सदा संसार में भ्रमण करता है, संसार सागर में गोते खाते रहता है, क्योंकि मोक्ष मार्ग और मोक्ष मार्ग के निमित्त भूत आत्म स्वभाव का चिंतन क्षण मात्र भी नहीं करता है। आत्म स्वभाव से सदा विमुख रहता है, आत्म स्वभाव से दूर रहता है। मोक्ष और मोक्ष मार्ग के प्रति मिथ्यात्व कर्म का तीव्र उदय के कारण से उसकी धर्म के प्रति सम्यक के प्रति रुचि नहीं होती है, प्रतीति नहीं होती है। जब मिथ्यात्व कर्म के उदय होता है तब आत्मधर्म पर श्रद्धा नहीं होता, और जब श्रद्धा नहीं होता तब आत्मा के प्रति लगाव नहीं होता, आत्मा के प्रति झुकाव नहीं होता, संसार मार्ग के प्रति उसका अधिक झुकाव होता है। यह सत्य है कि जो प्राणी चिंता करता है उसे चिंतन करने के लिए समय नहीं मिलता।
जो चिंता करता है उसको चिंतन करने के लिए समय नहीं मिलता। और यही अंतर सदा सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि में दिग्दर्शित होता है। सम्यक दृष्टि चिंतन करता है और मिथ्या दृष्टि चिंता करता है। सम्यक दृष्टि सदा अपना समय चिंतन करने में व्यतीत करता है, परंतु मिथ्या दृष्टि का सदा पूरा समय चिंता में चला जाता है। अपने विषय में कुछ नहीं सोचता, परंतु दूसरों के विषय में दिन रात सोचता है। दूसरे कौन? निज से भिन्न जो भी है वो सब पर है, वो सब दूसरे हैं। माता पिता, भाई बहन, पत्नी, बच्चे, घर, कुटुंब, रिश्तेदार, गाड़ी घोड़ा, पैसे, दुकान, ये सब पर है। और तो और अपना शरीर भी पर है। दिन रात उसके बारे में सोचता रहता है और दिन रात पाप का चिंतन करता है। मिथ्या दृष्टि दिन रात पाप कर्म का बंद करता है और सदा दुख भोगता रहता है। मिथ्या दृष्टि कभी भाव हिंसा करता है तो कभी द्रव्य हिंसा करता रहता है। अनेक प्रकार से अपने भावों को विकृत करते रहता है। हिंसा में आनंद मनाता है, हिंसा का चिंतन करता है। मिथ्या दृष्टि वह है जिसने पाप करने का लक्ष्य बना लिया अपना। हर काम में पाप करता है। सोचे तो पाप, बोले तो पाप और करे तो पाप। मन से, वचन से, काय से पाप ही करता है। पाप की ओर जिसका झुकाव है, पाप ही समुद्र, संसार रूपी समुद्र में वृद्धि का मूल कारण है। संसार में भटकाने का कारण गति गति में रोकने वाला है। मिथ्या दृष्टि पाप वर्धक क्रियाओं में सदा ही आनंद मनाता है। कभी झूठ बोलता है, कभी झूठ बुलवाता है। मिथ्या दृष्टि झूठ क्यों बोलता है? मिथ्या दृष्टि झूठ इसलिए बोलता है क्योंकि उसका मार्ग झूठा है, मार्ग ही उसका गलत है। और जिस व्यक्ति का मार्ग गलत होता है उस व्यक्ति की भाषा कैसे शुद्ध हो सकती है, सत्य हो सकती है? उस व्यक्ति का वचन कैसे शुद्ध हो सकता है? अर्थार्थ नहीं हो सकता है। इसी प्रकार से कभी चोरी के मार्ग में प्रवृत्त रहता है, पर पदार्थ पर अपनी नियत खराब करता है, बिना पूछे पर वस्तु का संग्रह करता है, चोरी करने की योजना बनाता है। वो कभी कुशील सेवन में प्रवृत्ति करता है, मन चाहे भोग भोगता है, मन चाहा विषय सेवन करता है, पंचेंद्रिय के विषयों में रत रहता है, लीन रहता है, मन चाही प्रवृत्ति करता है, भोगों में आनंद मानता है, भोगों में रस लेता है और उसी में सदा मग्न रहता है। जब कुशील सेवन से छूटता है तो परिग्रह संग्रह में लग जाता है। मन चाहा संग्रह करता है, अन्याय अनीति से धन कमाता है, अनीति से धन संग्रह करता है और दिन रात उसी में लगा रहता है। जरूरत से ज्यादा संग्रह करता है, दिन रात एक ही चिंता करता है कि हमारा धन कैसे बढ़े, हमारा वैभव कैसे बढ़े, वृद्धि को प्राप्त हो। यही सोचते सोचते सदा परेशान रहता है, सतत चिंता करता रहता है और परिग्रह संग्रह करने के लिए कितना पाप करता है, बहुत पाप करता है। जितना परिग्रह का संग्रह नहीं होता है उससे अधिक मात्रा में वह पाप का संग्रह भी कर लेता है। क्योंकि परिग्रह का संग्रह हो पाए या ना हो पाए, परंतु इच्छा होने के कारण से सतत पाप कर्म का आश्रव जारी रहता है। और यह भी सत्य है कि परिग्रह संग्रह करने के लिए जीव कितना आरंभ करता है, बहुत से प्रकार का आरंभ करता है। और यह भी सत्य है कि आरंभ का प्रारंभ किससे होता है? हिंसा। आरंभ का प्रारंभ ही हिंसा से होता है, इसलिए वह आरंभ भी पाप बंध का कारण होता है। और सबसे बड़ी बात है कि मिथ्या दृष्टि जीव के लिए सत्य धर्म के प्रति मन से सुरुचि नहीं होती है।
क्योंकि मिथ्यात्व ऐसा ही होता है जो प्राणी मात्र को धर्म से बहुत दूर ले जाता है, प्रभु से, गुरु से दूर ले जाता है। क्योंकि जो प्राणी तीव्र मिथ्यात्व के कारण से अंतः चक्षु से अंधा हो जाता है, उसे धर्म के प्रति लगाव नहीं होता है। जैसा कि नीतिकारों ने कहा है, मिथ्या दृष्टि जीव को धर्म कर्म न सुहाए। मिथ्या दृष्टि जीव को धर्म कर्म न सुहाए, या सोवे या लड़ पड़े या उठ घर खो जाए। मिथ्या दृष्टि जीव को धर्म की बात अच्छी नहीं लगती है, तो वो 3 कामों में से एक काम करता है, या तो धर्म सभा में सोता है, या लड़ता है, और या उठ के घर चला जाता है। बस 3 काम में से एक काम उसके मन में आता है, वही कर पाता। कौन? मिथ्या दृष्टि जीव। उसकी पहचान है, नीतिकारों ने बताई है। मिथ्या दृष्टि जीव को सत्य धर्म अच्छा नहीं लगता, सुहाता नहीं है। यदि कदाचित भूला भटका मंदिर में आ जाए और प्रवचन में बैठ जाए, तो मालूम दीवार से टिक के बैठेगा, निश्चित दीवार से टिक के बैठेगा। अब तो कुर्सी लग गई तो कुर्सी पर टिक के बैठ जाता है, वरना दीवार से टिक करके बैठेगा और सो जाता है, आराम से सो जाता है। यदि कदाचित बगल वाले ने हिला दिया, जगा दिया, तो लड़ने को तैयार हो जाता है। तुम्हें क्या लग रहा है, हम सो रहे क्या? ऐसी बातें कर रहे हैं, हम बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, हम ध्यान में तल्लीन है, तुम्हें क्या पता? लड़ने झगड़ने लग जाता है, परेशान करने लग जाता है, गालियां देने लग जाता है, उल्टा सुल्टा बकने लग जाता है, या फिर क्रोध में आकर के तुम ही सुन लो प्रवचन, हम तो जा रहे हैं, और उठ के घर चला जाता है और झूठा संकल्प कर लेता है कि आज के बाद मैं मंदिर नहीं आऊंगा। भैया, मरते मर जाऊंगा परंतु किसी मुनि का प्रवचन नहीं सुनूंगा, मरते मर जाऊंगा परंतु भगवान की पूजा अभिषेक नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, भले हम नरक में चले जाएं परंतु मंदिर में नहीं आएंगे, ऐसा संकल्प कर लेता है। घोर मिथ्या दृष्टि पापी जीव पाप कर्म के उदय में, तीव्र मिथ्यात्व कर्म के उदय में प्राणी अपने इस प्रकार के भाव बना लेता है। इस प्रकार से अपने जीवन और परिणामों को विकृत करता रहता है। इसी प्रकार से और भी नीतिकारों ने मिथ्या दृष्टि जीव की पहचान नीति वाक्यों के द्वारा और दोहों के माध्यम से की है। क्या कहा? मिथ्या दृष्टि जीव को जिनवाणी न सुहाए, सर्प डसे तब जानिए, रुचकर नीम चबाए। मिथ्या दृष्टि जीव को वाणी नहीं सुहाती, जिन वाणी के प्रति श्रद्धा का भाव नहीं होता, जिन वाणी सुनने का भाव नहीं होता, जिन वाणी के प्रति आस्था का भाव नहीं होता, जिन वाणी के वचन प्रिय नहीं लगते, जब व्यक्ति को पाप कर्म डस लेता है, जब व्यक्ति का पाप कर्म का उदय आता है, तब यह प्राणी आगम को सुनना नहीं चाहता। अंत में देखना, कभी कभी ऐसा देखने में आता है, कोई मर रहा है ना और उसको नमोकार में सुनाओ ना, या कोई भजन स्तुति सुनाओ ना, तो रहने दो, चुप हो जाओ, जब से लगे बोल भी, चुप हो जाओ, ऐसे शब्द बोल देता है वो। अंत में सुनना ही नहीं चाहता, समझना ही नहीं चाहता। पाप कर्म ऐसा ही होता है, तीव्र मिथ्यात्व कर्म के उदय से सम्यक्त छूट जाता है, क्योंकि मिथ्यात्व में आ जाता है। जिस प्रकार से कोई भी प्राणी नीम को नहीं खाना चाहता है, क्योंकि नीम कटु होती है, कड़वी होती है, उसे कोई नहीं खाना चाहता। परंतु जब सर्प डस लेता है और जहर चढ़ जाता है, तब उसे वह नीम रुचिकर लगती है।
रुचि पूर्वक चढ़ाता है, खाता है, बहुत अच्छी लगती है। अगर सर्प चढ़ा हुआ है, सर्प का विष चढ़ा हुआ है, यह नीम जो चबा रहा है बस सिर्फ जहर चढ़ने का प्रतीक है। इसी प्रकार मिथ्यात्व रूपी सर्प के डस लेने के बाद कुगुरु कुदेव की सेवा और कुशास्त्र का अध्ययन रुचि पूर्वक करता है। कैसे करता है? मिथ्यात्व के मार्ग पर गमन करता है। देखो मारीची को जीवन में मिथ्यात्व के कारण से तरह तरह के पंथ चला दिए, 363 मिथ्या मतों को चलाया। उसका कारण सिर्फ मान कसाय था। भरत चक्रवर्ती ने एक बार आदिनाथ प्रभु के समूह में प्रश्न पूछा कि हे प्रभु, अपने परिवार में या इस सभा में ऐसा कोई बैठा है जो आगे चलकर तीर्थंकर बनेगा? तब आदि प्रभु ने अपने दिव्य उपदेश में बताया कि तुम्हारा ही बेटा मारीची और आदिनाथ का पोता तीर्थंकर महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर बनकर मुक्ति को प्राप्त करेंगे। यह सुनकर मारीची के जीव को क्या आ गया? अहंकार आ गया। मैं तीर्थंकर बनूंगा, फिर क्यों इनके चरणों में बैठूं, इनके चरणों की सेवा करूं? ऐसा सोच करके वह समूह शरण से उठकर बाहर चला गया और मिथ्यात्व का प्रचार प्रसार करने लगा। फिर क्या था? मिथ्यात्व के कारण वह जीव 84 लाख योनियों में भटकता रहा, तरह तरह के दुखों को भोगता रहा, तरह तरह के कष्टों का सामना करता रहा, क्योंकि संसार का मूल कारण कोई है तो मिथ्यात्व है। दुखों का मूल स्रोत कोई है तो मिथ्यात्व है। बहिरात्मा पने का कारण है तो मिथ्यात्व है। इसलिए सदा मिथ्यात्व से दूर रह करके, हट करके सदा सम्यक्त की सम्यक्त साधना आराधना हमें करना चाहिए। अपने सम्यक्त को दृढ़ करना चाहिए, यही श्रेयस्कर है। अब जो साम्य भाव का घातक है वो भी मिथ्यात्व है। इसकी व्याख्या अगली गाथा के माध्यम से कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की। नमो सदा दे तो डो हे जिन वाणी भारती, तो ही जपो दिन ब्रेन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। देव जो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रहण, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष गपन। धर्म कर संसार सुख, धर्म निर्वाण, धर्म पंसा देविना नर्तिर्यंच समान। सभी लोग बैठ कर जमानी को नमस्कार करें, नौबानु को उनका जाप करो।